के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। आयोजक एवं निवेदक विद्या अरह चातुर्मास समिति, प्रताप नगर, सेक्टर 8, जयपुर एवं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, प्रताप नगर, सेक्टर 8, जयपुर। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। कल हम सब ने एक सूक्ति के माध्यम से अपनी बात को प्रारंभ किया था कि जैसा बोएंगे वैसा हम फसल को पाते हैं और वैसा ही हम काटते हैं। इस बात को हम अपने जीवन में कर्म सिद्धांत से जोड़ करके चलते हैं कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें कर्म काटने और भोगने को प्राप्त होता है। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम निच्छन्ति मानवः, फलम पापस्य निच्छन्ति पापं कुर्वन्ति यत्नः। मनुष्य पुण्य के फल को चाहता है पर पुण्य करना नहीं चाहता है। आप लोग भी पुण्य चाहते हैं पर पुण्य के लिए कितना प्रयत्न तुम्हारा होता है? पुण्य के लिए हमारा प्रयत्न कितना होता है? इस बात को हमें ध्यान में रखना है। यदि हम पुण्य चाहते हैं तो सुबह से शाम तक की हम अपनी क्रियाओं को देखें, कितनी पाप पूर्ण क्रियाएं हैं और कितनी पुण्य से सहित क्रियाएं हैं। आप जब हिसाब लगाएंगे तो रिजल्ट ये निकलेगा, पाप की तो अनंत क्रियाएं हैं, अनेक हैं, और पुण्य की बामुश्किल से एक आध दो क्रियाएं होंगी। जब हम प्रभु का दर्शन कर रहे होंगे, जब हम प्रभु का प्रक्षाल कर रहे होंगे, जब हम जिनेंद्र भगवान की पूजन कर रहे होंगे या गुरु के समक्ष जाकर के विनय से वंदना कर रहे होंगे, तब तुम्हारे हृदय में पुण्य का अर्जन हो सकता है। उसमें भी यदि मन में ये विचार चल रहा है, यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से ये काम करना है, 10 दिन में बहुत पेंडिंग में काम हो गया है, ये करना वो करना, तो मंदिर के दर्शन भी व्यर्थ में गए। आप जब किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो उस समय आपके मन में क्या विचार रहता है? कंपनी के प्रति कर्तव्य रहता है, विचारों के प्रति संलग्न रहते हैं कि घर गृहस्थी के काम सोचते हो। जिस तरह से तुम किसी कंपनी में जॉब करते समय कंपनी का तुम मनोयोग से कार्य करते हैं, इसी प्रकार से जब भी आप मंदिर की देहरी पर कदम रखें तो सिर्फ मंदिर और मंदिर से संबंधित सारी क्रियाओं पर तुम्हारा दृष्टिकोण होना चाहिए। ये नहीं कि मंदिर आए हैं तो मन में दूसरा विचार चले, तो आपका धर्म की श्रेणी में ना आकर के अधर्म में जुड़ जाता है। यहाँ पर बड़े सूक्ष्म तरीके से बताया जा रहा है, जो भी क्रिया करें मन वचन काय से करें, क्योंकि बिना मन वचन काय के कर्म का बंध होता नहीं है। काय वांग मनः कर्म योगा। मन वचन काय यानी शरीर के द्वारा ही कर्मों का आश्रय होता है।
और इस आश्रव को पाने के लिए, करने के लिए आप सभी लोग प्रयत्न रहते हैं, प्रयत्नरत रहते हैं। आश्रव तो 24 घंटे होता है, एक क्षण भी तुम्हारा ऐसा नहीं है जब हमारे कर्मों का आश्रव रुक जाए। यदि 8 कर्म बंधेंगे तो आयु कर्म जब बंध रहा है तो एक साथ 8 कर्म बंध रहे, वरना 7 कर्म का आश्रव तो निरंतर हो रहा है। तो वो शुभ भी होता है जैन साहब, वो अशुभ भी होता है। जब हम भगवान की अच्छी शुभ क्रियाओं से जुड़ जाते हैं तो वही आश्रव पुण्य के रूप में, शुभ के रूप में पुण्य का बंद कराने वाला होता है। और जब हम सांसारिक क्रियाओं में उलझ जाते हैं या सांसारिक कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं तो वही अशुभ आश्रव पाप का आश्रव कराने वाला होता है। तो पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम निच्छन्ति मानवः, फलम पापस्य निच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। मनुष्य पुण्य के फल को चाहता है पर पुण्य करना नहीं चाहता है, पाप का फल नहीं चाहता लेकिन रात दिन पाप में लगा रहता है। बोलो, सोते उठते बैठते जागते खाते पीते क्या है, सब अशुभ आश्रव ही हो रहा है। यह कैसी विडंबना है, यह तो पुण्य की चाय और पाप की राय। चाय किसकी है? आप मंदिर क्यों आते हैं? पुण्य को अर्जित करने के लिए। गुरु के पास क्यों जाते? कि आशीर्वाद मिले, कुछ हमारे बिगड़े काम बने और जो बरसों से काम पेंडिंग में पड़े हैं वो बन जाएं, थोड़ा सा बिजनेस अच्छा चले, थोड़े से बच्चे समझ जाएं, बच्चों का जॉब लग जाए, थोड़ी घर की व्यवस्था अच्छे से बन जाए। चलो गुरु के पास चलते, आशीर्वाद लेकर के आते। कभी ये सोचा कि चलो गुरु के पास चलते हैं, घर में रहते रहते बहुत समय बीत गया, जिंदगी का बहुभाग निकल गया, चलो अब गुरु से आशीर्वाद लेते हैं, अब कुछ अपने जीवन में अच्छा सा करने का संकल्प लेते हैं, यानी व्रत नियम को लेना है। नहीं आते ऐसे मन में भाव, इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि संस्कार हमारे अशुद्धि के अनंत काल के पड़े हैं। इतना सुनने के बाद 10 धर्मों को सुना, श्रावक के 6 कर्मों को सुना, एक ग्रस्त सदग्रस्त कैसे बनता है, इन सारी चीजों को सुनने के बाद यदि जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है, या तो हमारा सुनाना सार्थक नहीं या तुम्हारा सुनना सार्थक नहीं। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। क्या है? सब यही कर रहे, कुछ लेकर के आए थे, यहां खो दिया और यहां कुछ पाया नहीं। कैसे काम चलेगा? तो पाप के बीज बोकर कोई भी पुण्य की फसल नहीं काट सकता है। काट सकता क्या? आपने कभी खेती की भी होगी और देखी भी होगी, किन लोगों ने, कितने लोगों ने खेती के काम किए, कृषि कार्य किए। यहाँ जितने बैठे एक ने भी नहीं किया, एक आध को छोड़ करके देखो, एक निकले, 2 निकले। हाँ हाँ, तो आप तो इतनी समझदारी रखते हैं कि यदि आपने समय से गेहूं बोया है तो 3 महीने में गेहूं पक करके आएगा कि गेहूं की जगह चावल आ जाएंगे? बोलो, चावल नहीं आ सकते। चावल बोएंगे धान के रूप में तो चावल की फसल आएगी, और गेहूं के रूप में यदि गेहूं बोते हैं तो गेहूं पक करके आते हैं। बस यही बात है कि पाप के बीज बो करके पुण्य को नहीं काट सकते हैं, और पुण्य के बीज को बो करके पाप को काट सकते हैं। सत्य है, ध्यान से सुनो।
पुण्य का बीज बो करके पाप को काटने की मशीन है, पाप को क्षय करने की मशीन है, पर पाप को बो करके पुण्य को नहीं काट सकते। समझने की जरूरत है। व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह से जानता है पर मानता नहीं है। चाहे तो पुण्य की रखेगा पर काम पाप के करेगा, क्योंकि कंसेप्ट ऐसे ही उनका, सोच ही ऐसी है, दृष्टिकोण ही ऐसा है। वह हमेशा पाप का काम करता है और पुण्य के गीत गाता है। मन में पाप पल रहा है, आचरण पुण्य का कर रहा है, तो क्या होगा? पाप का काम और पुण्य का नाम कभी भी हमारे जीवन का उद्धार नहीं कर सकता है। एक बार पुण्य और पाप दोनों एक दूसरे से मिले, पुण्य और पाप एक दूसरे से मिले, दोनों में एक दूसरे से श्रेष्ठता की चर्चा चल पड़ी कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ध्यान से सुनना उदाहरण को। पाप और पुण्य दोनों मिले क्षमा वाणी के दिन, और दोनों में चर्चा हो रही है कि दोनों में श्रेष्ठता को कौन प्राप्त करनी, श्रेष्ठ कौन है। पुण्य और पाप दोनों अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ मान रहे, कह रहे हैं। पाप कहता मैं श्रेष्ठ हूं और पुण्य कहता मैं श्रेष्ठ हूं। बात विवाद में बदल गई। स्वाभाविक चीजें हैं। जो पाप होता है वो अकड़ता है, और जो पुण्य होता है वो नम्रता है, विनम्रता से बात करता है। देख लेना, प्रैक्टिकल में देख लेना अपने जीवन के साथ या औरों के साथ। जो अहंकारी होता है, पाप पूर्ण प्रवृत्ति करने वाला होता है, वो किसी के सामने झुकता नहीं है। और जो धर्मात्मा होगा, विनम्र होगा, पुण्यात्मा होगा, सब में दृष्टि होगा, बेचारा हर समय हाथ जोड़ करके बैठा रहेगा। ये मैंने अनुभव में देखा है, किया है। तो दोनों की बात बात में विवाद में बदल गई। पुण्य ने कहा पाप से, पुण्य ने पाप से कहा तुम इतने नीच हो, लोग तुम्हारा नाम लेना भी नहीं पसंद करते हैं। पुण्य ने पाप से कहा कि तुम इतने नीच हो, लोग तुम्हारा नाम लेना भी अच्छा नहीं मानते, पसंद नहीं करते, फिर भी तुम अपने आप को मुझसे महान कहते हो। ठीक है, देखो जगत में मेरी कितनी प्रतिष्ठा है। सारी दुनिया मुझे चाहती है। किसको? पाप को। सारी दुनिया मुझे चाहती है। देख, पाप ने कहा दुनिया भले ही तुम्हें चाहती है पर नहीं, पुण्य कहता है सारी दुनिया मुझे चाहती है, तो पाप कहता है दुनिया भले ही तुम्हें चाहती हो पर साथ किसका देती है? साथ किसका देती है? दुनिया चाहती तुम्हें है पर साथ तो मेरा देती है। चाहते पुण्य को है पर करते हैं पाप। पाप की राह चलने वाले अपने जीवन को कभी सुखी और संपन्न नहीं बना सकते। इसलिए आचार्य कहते हैं कि पाप की राह पर मत चलो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किया गया एक क्षण का पाप जन्म जन्मांतरों में भटकाने के लिए अभिशप्त हो जाता है। जन्म जन्मांतरों की दास्ता का कारण बन जाता है। आचार्य ने कहा है ना भुक्तम क्षीयते कर्म। तुमने अगर कोई पाप किया है तो बिना भोगे नष्ट होगा ही नहीं। ना भुक्तम क्षीयते कर्मा, बिना भोगे कर्म नष्ट होता नहीं है। कहावत है पाप और पारा कभी पचता नहीं।
आदमी पाप करके दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकता है, पर कर्म की आंख में कभी धूल नहीं झोंक सकता है। दुनिया के कानून के सामने, दुनिया के कानून में कोई अपराधी सजा से बच जाए न अपराध फंस जाए, क्योंकि आज का कानून कैसा है। महेंद्र जी बहुत दिन बाद आए। निरपराध फंस जाए, अपराधी बच जाए। आज का कानून कुछ ऐसा ही अंधा कानून जिसे कहते हैं। दुनिया के अंधे कानून में पाप करके आदमी बच सकता है, पर कुदरत के कानून में आदमी बच नहीं सकता है। कुदरत का कानून अंधा नहीं है। हमारी तुम्हारी आंखें देखती हैं कि कुछ मुझे कोई देख नहीं रहा है। प्रमाण सागर जी हमेशा कहा करते हैं, मैंने बहुत बार उनके मुंह से सुना, दान करो छिपके। सुन रहे हो ना? तो कल से नियम, आज ही से नियम बना लो, कोई को पता नहीं पड़े, गुल्लक में डाल जाओ। दान करो छिपा के और पाप करो उजागर करके। पाप उजागर करो और दान छिपा के करो। यदि छिपा के दान करोगे तो हमेशा दान करने का भाव बना रहेगा और अहंकार जीवन में कभी टकराएगा। पाप तुम उजागर करोगे तो कभी पाप करने का मन में विचार ही नहीं आएगा। ये सिद्धांत है, इस बात को बड़ी गंभीरता से सुनो। लोग उल्टा करते हैं, पाप छिप के करते से धड़ल्ले से करते चले जाते। जैसे बिल्ली आती ना दूध पीने के लिए, वो दूध पीते है तो आंख बंद करके पीती, यदि खोल के पीके तो वो पी नहीं पाएगी। क्यों? उसको भय रहेगा, कोई मुझे आ तो नहीं रहा भगाने के लिए, कोई मुझे मार तो नहीं रहा है। वो आंख बंद करके दूध पीती, बड़े पीछे से लाठी पड़ जाए पड़। तो संत कहते हैं यदि तुम उजागर पाप करोगे तो जीवन में कभी कदाचार अनाचार हो ही नहीं सकता है। तो कुदरत का कानून अंधा नहीं है, वहां तो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा उसे भोगने के लिए मजबूर और मजबूत होना पड़ता है। तुम्हारा कानून तुम्हें सिर्फ तुम्हारे अपराध को पकड़ता है, पर कुदरत का कानून पाप को पकड़ता है। पाप और अपराध में बड़ा अंतर कहा गया है। अपराध वह है जो बाहर से दिखाई पड़ता है और पाप वह है जो मन में उत्पन्न होता है। कोई अपराध कर रहा है, यानी किसी को छेड़ रहा है, किसी के साथ मारपीट कर रही, तुम्हें दिखता है, ये अपराध है। समझ में आ रहा है? आपने किसी को 2 चांटे मार दिए तो सभा में 100 लोगों ने देखा कि आपने सामने वाले को मारा। किसी को आपने गालियां दे दी, सामने वालों ने देखा कि सामने व्यक्ति ने कुछ कहा है, आप शब्द कहे हैं, पर आपके मन में हमारे प्रति या किसी के प्रति दुराभाव चल रहा है, ये किसी को पता नहीं, ये पाप पल रहा है। मैं आपके बारे में कैसा भी सोचूं, पर आपको पता है क्या? बोलो। या आप मेरे बारे में कुछ भी सोचते रहो, महाराज तो ऐसे हैं वैसे हैं, दान की बात करते, पैसे की बात करते हैं, सोचो, पर मुझे पता नहीं। मैं जो आपके साथ करवाता हूं करता हूं वो सबको पता है कि नहीं? तो अपराध दिखाई देता है और पाप दिखाई नहीं देता है। तो पाप और अपराध में यही अंतर है। वाणी से दुर्व्यवहार कर ले तो उसके लिए भी कानून है, पर मन से जो पाप होता है उसके लिए कानून भी है। बाहर के अपराध से तुम बच सकते हो रिश्वत देकर के,
पर कुदरत के कानून से तुम बच नहीं सकते हो, तो भोगना ही पड़ेगा। तो कोई पाप कर ले तो उसे दंड की व्यवस्था हमारे कानून में की गई है। और वाणी से दुर्व्यवहार कर ले तो उसके लिए भी कानून है, पर मन से जो पाप होता है उसके लिए कोई कानून नहीं है। पर कुदरत का कानून कुछ ऐसा ही है कि मन में भी कोई भाव उत्पन्न होता है तो उसका परिणाम उसे मिलता है। कुदरत के कानून में कोई छल नहीं चलता है, कोई बल नहीं चलता है। वहां रिश्वत, घूस, आरजू, मिन्नत की कोई गुंजाइश नहीं होती है। उसका परिणाम उसे मिलता ही मिलता है। सामान्य व्यक्ति की बात तो बहुत दूर की बात है, तीर्थंकर जैसी हैसियत को धारण करने वाले महापुरुषों के जीवन में भी कर्मों ने नहीं छोड़ा। हम पारसनाथ भगवान के जीवन को देखें, आदिनाथ भगवान के जीवन को देखें, जब तक घर में रहे कर्मों ने उन्हें उतना नहीं छेड़ा। जब व्यक्ति व्रत लेता है तभी उसके जीवन में परीक्षा चालू होती है। आप व्रती नहीं बने हैं, सब चलता है, अंतराय का कोई मतलब नहीं, किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सब चलते हैं। किस जमीन पर बैठ करके खड़े होकर के खा रहे हैं, शुद्धता का विचार नहीं, अशुद्धि का विचार नहीं, खा रहे कैसे खा रहे, अशुद्धि के कपड़े में खा रहे, जूते चप्पल पहन करके खा रहे, बनाने वाला भी बिना नहा धोए बना रहा है, जूता चप्पल पहन करके बना रहा है, तंबाकू भी खा रहा है, सिगरेट भी पी रहा है और काम भी करता जा रहा है। जैसा चल रहा वैसा चल रहा है। क्या हुआ? एक कर्म अभी नहीं फल देगा। जब तुम व्रत नियम लोगे, संकल्प से बंधोगे तो एक कर्म फिर उदय में एक एक करके आएगा। ऋषभ देव ने किसी पर्याय में बैल के गले में मुख में मुसीका बांधा था कि ये फसल ना खा ले दाएं करते समय। उस कर्म का फल क्या मिला? 6 नहीं 13 महीने तक अन्न नहीं मिला। 6 माह तो आहार के लिए निकले, वो 6 माह का ध्यान में बैठे। ऐसे 13 माह तक पुरुषार्थ करने के बाद भी भोजन आहार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? किसी जन्म में उन्होंने कर्म बांधा, उस कर्म के कारण तीर्थंकर जैसी हैसियत के पाने के बाद भी 6 माह तक आहार से वंचित रहे। यही तो पाप का फल है। आपके जीवन में कोई घटना दुर्घटना घटती है, ये नहीं सोचना कि किसी के कारण घट रही है, यह सोचना कि हमारा कर्म का उदय आया, इसका फल पनिशमेंट मुझे मिल रहा। बस इतनी सी सोच लो। कर्म उदय में आएगा, समता से सहन करोगे तो कर्म झड़ेगा, नया कर्म नहीं बनेगा। पर हम इससे विपरीत करते हैं। कर्म उदय में आता है तो हम दूसरों पर टूट पड़ते हैं। बोलो, होता नहीं ऐसा? अब सास बहू घर में रहती है, कौन रहता है? और बहू का पति तो जॉब पर जाता है। जब पति घर पर शाम को आता 9 बजे 8 बजे तो शिकायत करती उसकी पत्नी, आज सासू माँ ने ऐसा कहा वैसा कहा, टॉर्चर करती रहती हैं। अब हमको यहाँ नहीं रहना है, बहुत दिन होगा सुनते सुनते। मैंने तो पहले सोचा ये चलो नए नए आए हैं, कुछ बात तो सुनाते, इनकी तो आदत सी बन गई है। होता ना ऐसा? एक कर्म उदय में आया है, निमित्त बना सामने वाला।
इस निमित्त को निमित्त मान करके छोड़ दो। भोगो सहन करो, ना भुक्तम क्षीयते कर्मा, बिना भोगे कर्म क्षय को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो व्यक्ति यदि इन सभी आख्यानों को गंभीरता से समझने की कोशिश करे तो उसकी आंखें खुल सकती हैं। आदिनाथ भगवान के जीव ने कभी किसी पर्याय में किसी बैल के मुख में मुसीका बांधा था, ऐसा अंतराय कर्म बंधा। ओम ओम देखिए, मैं कह रहा था ये सब अंतराय कर्म हैं। तीर्थंकर भगवान को भी अंतराय आते हैं, मिलते हुए भी विधि विलीन हो जाती है। अच्छे कामों में अंतराय ना आए तो वो काम प्रसिद्धि को प्राप्त होता ही नहीं। इसको हम पॉजिटिव वे में लेते हैं, नेगेटिव में नहीं। यदि प्रसिद्धि को प्राप्त होना है तो कुछ ना कुछ घटना घटना चाहिए, तब वो कार्यक्रम बड़ी संपन्नता की शिखर पर जाकर के विराजमान होता है। तो मैं कह रहा था, आदिनाथ भगवान के जीव ने किसी पर्याय में बैल के मुंह में कुछ देर के लिए मुसीका बांधी थी। ऐसा अंतराय कर्म बंधा कि उन्हें 6 महीने तक उन्हें आहार नहीं मिला। आहार के लाभ से लाभान्वित। सीता जी के वर्तमान जीवन को देखकर हम सबको उनके प्रति कितनी संवेदना सहानुभूति होती है, पर उनके अतीत में यदि हम झांकते हैं, देखते हैं, तो यदि सीता के साथ कुछ हुआ तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। वह उनके अपने पूर्वकृत पाप का ही परिणाम रहा कि किसी निर्ग्रंथ निर्दोष मुनि पर उन्होंने लांछन लगाया था कि उसका परिणाम क्या निकला, अपने पति से अलग होना पड़ा और निर्दोष होने के बाद भी दोषी ठहराना पड़ा। रावण ने हाथ भी नहीं लगाया। निर्दोष होने के बाद भी क्या हुआ, कलंकित हुई, दोषी ठहराई गई। एक क्षण का पाप कई जन्म जन्मांतरों तक ले जाता है हमारे लिए। भोगने के लिए संसार की 4 गति 84 लाख योनियों में कहां कहां भटकाता है। विचार करने की बात है। कर्म सिद्धांत को समझने वाला व्यक्ति कभी दुखी हो ही नहीं सकता है। भोगना है तो भोगना है, रो करके नहीं, हंस करके भोगो। और हंसने में फायदा है, स्वास्थ्य ठीक होता है, कर्म की निर्जरा होती है, नया कर्म बनता नहीं। अब बुखार आया है तो आया है, जितने दिनों में आया उतने दिनों में जाएगा भी। किसी ने गालियां दी हैं, पहले हमने भी उसको गाली दी होगी, इसलिए आज वो अकाउंट सेटल करके चला गया। ये सोचने की जरूरत है, किसी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, हमने उसके साथ कभी गलत किया होगा, आज वो मेरे साथ करके चला गया, बात खत्म। वही डिसमेंटल कर दो मैटर को, बढ़ने आगे मत दो। चिंगारी कहीं उठती वहां दबा दो, रोग कहीं होता वहां दबा दो। ऋण थोड़ा सा है उसे वहीं समाप्त कर दो। क्यों? ब्याज दर ब्याज बढ़ता जाएगा
तो फिर चुकाने में दिक्कत जाएगी। रोग थोड़ी सी फुंसी हुई है, फोड़ा होने के लिए तैयार मत हो, उस फुंसी को वहीं पर समाप्त कर दो। चिंगारी कहीं उठी है तो उसको वहीं मसल दो, आग नहीं बन पाएगी। ये सिद्धांत है, चीजें हैं, समझने की जरूरत है। तो आप श्रीपाल के चरित्र को पढ़ा होगा, श्रीपाल के जीवन को देखो, कर्म ने कैसे उनको खेल खिलाया। इतिहास के पन्ने पलट करके देखो, जीवनधर कुमार को देखो, गर्भ में आते ही पिता का मृत्यु लोक को जाना हुआ और माँ का घर से निकलना हुआ। राज घरानों में रहने वाली पत्नी, राजमाता कहलाने वाली, और शमशान में जाकर के श्रीपाल को जन्म दिया। राजा के क्रुद्ध हो जाने पर उस श्रीपाल को नहीं, जीवन धर कुमार के लिए सूली पर चढ़ना हुआ, और सूली भी पुण्योदय से फूल बन गई। पाप भी चल रहा है, पुण्य भी चल रहा है। श्रीपाल के चरित्र को पढ़ो तो समझ में आता है। श्रीपाल ने अपने जीवन में जितने प्रकार के पाप किए, चलचित्र की तरह सब उसके जीवन में झलक रही। हर बार जब श्रीपाल ने पाप किया, पाप बांधा, बाद में कहीं से सत्य प्रेरणा मिली तो उसने पश्चाताप भी किया। पाप को घटा लिया पर नष्ट नहीं कर सका। राजा शृणेक के जीवन को देखो, उसने पाप बांधा, साथ में नरक की 33 सागर की आयु को बांधने के बाद भी उसके साथ पुण्य जुड़ा। कहां महासागर, स्वयंभू रमण समुद्र के समान, उससे भी बड़ा। कहां आकर के चुल्लू भर पानी की तरह उसने अपनी आयु को घटा करके कर लिया। कितनी, मात्र 84,000 वर्ष की। क्यों? आयु बन गई, नरक जाना है तो 84,000 वर्ष कहां रहा जाए। 21,000 पंचम काल की, 21,000 छठे काल की, फिर पुनः 21,000 छठवें काल की, फिर पुनः पंचम काल की 21,000। 21 इंटू 4 बराबर 84,000 वर्ष जी ऐसे उन्होंने घटाया। लेकिन पुण्य भी था तो 33 सागर की आयु को घटा करके कहां लाया। प्रथम नरक में प्रथम नरक में ला करके खड़ा कर दिया 7वें नरक से। है तुम्हारे पास कोई ताकत, इतनी शक्ति है कि उसको घटा करके हम यहां लाए? इतनी ताकत तो है, नीचा कैसे दिखाना है। इतनी ताकत तो आदमी रखता है कि नीचा कैसे दिखाना, पर इतनी ताकत भी उसको रखना चाहिए कि नीचे से ऊपर कैसे जाया जाए। ऊपर से गिरना सरल है और नीचे से ऊपर उठना बड़ा कठिन है। वर्षों से शिष्य गुरु चरणों में साधनारत था। एक दिन शिष्य ने गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव मैं वर्षों से आपके चरणों में साधना कर रहा हूं, लेकिन परमात्मा से साक्षात्कार नहीं हो पा रहा। कृपया करके मुझे भगवान से साक्षात्कार कराओ, नहीं तो मेरी जिंदगी ऐसी चली जाएगी। शिष्य सरल स्वभावी था। गुरुदेव ने उसकी बात को सुना। गुरुदेव ने उसकी बात को सुना, कहा कि बस एक काम कर, पहाड़ी पर जो मंदिर बना है उस पर चलना है। मैं प्रातः जल्दी निकल जाऊंगा, पर एक काम करना, एक पोटली भर उसको पत्थर दिए, ये सारे पत्थर सिर पर रख करके ऊपर आना। मैं ऊपर जाकर के सारी तैयारी करता हूं आगे की विधि की, पर ये सारे पत्थर ऊपर लेकर के आना। जो गुरुदेव आज्ञा। ठीक है, सुबह हुआ, पत्थर लेकर के चल रहा था तो चलने में बाधा हो रही थी, बड़ी मुश्किल से चल पा रहा। उसने एक एक करके सारे पत्थर फेंक दिए। क्या है ये पत्थर फालतू में, इससे ज्यादा पत्थर तो ऊपर पड़े होंगे।
इन पत्थरों से बाधा आ रही, इन पत्थरों को अलग करो, जल्दी जल्दी जाता हूं, नहीं तो आज मैं गुरुदेव के कहे अनुसार साक्षात्कार प्रभु से नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उसने सारे पत्थर नीचे फेंक दिए। जब आप शिखर जी की वंदना करने जाते हैं ना, पानी की बोतल भी भारी लगती है। स्टार्टिंग में तो चलो चल लेते 1-2 किलोमीटर, लेकिन जैसे जैसे आगे हमारी दूरी बढ़ती है तो आपको अपने शरीर पर जो जरकिन पहन करके ठंडी के दिनों में जाते हैं वो भी भारी लगने लगती है। ऐसे ही उस शिष्य ने सारे पत्थर फेंक दिए और फटाफट 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 चढ़ करके गुरु चरणों में पहुंच गया समय से पहले। गुरुदेव ने आती उससे पूछा, क्यों बस आ गए तो? हाँ गुरुदेव में आ गया। अरे वो तो बताओ पत्थर कहाँ है जो हमने पोटली दी थी? अरे गुरुदेव उन पत्थरों से मुझे भार लग रहा था, मैंने सारे पत्थर वहीं फेंक दी, नहीं तो आज मैं परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाता, दर्शन नहीं कर पाता। मैंने सोचा गुरुदेव चलेगा, विधि हो जाएगी, मैं पीछे रह जाऊंगा, पुनः दर्शन नहीं हो पाएंगे, 1 वर्षों की साधना फेल हो जाएगी। गुरुदेव ने समझाते हुए कहा, बस बस तुमको समझ में आ गया कि जिस प्रकार से भार सहित व्यक्ति पहाड़ी या किसी ऊंचाइयों पर नहीं चल सकता है, तो तुमने सारे पत्थर को फेंक दिया। जिस दिन तुम्हें परमात्मा की ललक लग जाएगी तो सारे कर्मों के भार और पत्थर को फेंक देगा, तुम्हें साक्षात्कार परमात्मा का हो जाएगा। गुरु को पता है शिष्य को कैसे समझाना है। हमारे गुरुदेव हम लोगों को बड़े, कहीं भी कोई रास्ते चलते चलते दृश्य देखते थे तो वो उसमें कुछ सिद्धांत और अध्यात्म घटित जरूर करते थे। उदाहरण दे करके हम लोगों को स्वाध्याय के समय समझाते थे। एक तिपाई होती, तिपाई खेत में होती, जो खलियान में जो गर्मी के दिनों में उस पे खड़े होकर के अनाज को हवा देते ताकि भूसा अलग और धान अलग। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी, डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। आयोजक एवं निवेदक विद्या अरह चातुर्मास समिति, प्रताप नगर, सेक्टर 8, जयपुर एवं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, प्रताप नगर, सेक्टर 8, जयपुर।